Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss PPMAT most important MCQs. So these questions are very important for your entry exam preparation and can help you score better in the exam. In this video, I will explain every question in a very simple and easy language so that all nursing students can understand properly. So watch the video till the end, take notes and do not forget to practice these MCQs again after watching the video. If you are preparing for PPMAT, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing or other nursing entrance exam like RRB, Railway Nursing Recruitment, DRME, DHS, BFUHS, then this channel will help you a lot. So let's start today's important MCQ session. So first question is, a nurse overhears another staff member speaking disrespectfully about a patient. What is the most appropriate action for the nurse to take? So इसकी ऑप्शंस देखिए. रिपोर्ट द इंसिडेंट टू अ सुपरवाइजर. ऑप्शन बी कह रहा है कि कन्फ्रंट द स्टाफ मेंबर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. ऑप्शन सी कह रहा है इग्नोर द इंसिडेंट एंड कंटिन्यू वर्किंग. ऑप्शन डी कह रहा है डिस्कस द इंसिडेंट विद अदर कोलीग्स. तो अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग हमारे साथ होती है किसी भी स्टाफ के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ, तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू अ सुपरवाइज़र. तो जो भी इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट करना है हमें सुपरवाइज़र को. सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए. फिर से मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, डिसरिस्पेक्टफुली कोई पेशेंट के बारे में स्पीकिंग है या किसी स्टाफ के बारे में कुछ स्पीकिंग है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक, तो उसको क्या करना है, उस इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है अपने सुपरवाइज़र को. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर टाइफाइड फीवर. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो टाइफाइड फीवर का कॉमन रूट कौन सा है, तो टाइफाइड फीवर का जो कॉमन रूट है फिको ओरल रूट होता है. तो इसलिए जो इसमें हम बोलते हैं हैंड हाइजीन मस्ट है. ठीक है, ओरल फीकल रूट. आप मतलब कि आप वॉशरूम जाने से पहले और उसके बाद हमेशा हैंड वॉशिंग ज़रूरी है. सब्जियों को धो के अच्छे से वॉश करके फिर मतलब उनको पकाना चाहिए. फ्रूट्स को भी इस तरह से ही हमें अच्छे साफ़ पानी में धो के उनको खाना चाहिए. तो हैंड वॉशिंग है इसमें बहुत ही मस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई या फिर कोई और कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई. जस्ट ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं हम, लेपर्सी भी कह सकते हैं. सो ये हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है जो एक दूसरे से फैलती हैं. तो इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस. तो इसका राइट आंसर आएगा ट्यूबरक्लोसिस. जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. दीज आर नॉन कम्युनिकेबल. ये जो तीनों डिजीज़ हैं हाइपरटेंशन को छोड़ के ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. ये एक दूसरे के साथ नहीं फैलती, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. चलिए तो नेक्स्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. पहले हमने किया था कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से फैलती हैं, अब हम करेंगे नॉन कम्युनिकेबल. तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्फ्लुएंज़ा, कॉलरा, कैंसर या मीजल्स. तो जो मैंने पहले बताया था आपको, एक दूसरे से फैलने वाली कम्युनिकेबल, एक दूसरे से नहीं फैलने वाली जो एक दूसरे से नहीं फैलती उसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं. तो इनमें से जो है कैंसर है वो कौन सी डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. कैंसर है जो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. बाकी हैं जो ये और ये, ठीक है, ये तीनों हैं जो वो कौन सी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. तो जो विटामिन डी की वजह से जो होती है डेफिशिएंसी वो कौन सी होती है. सो विटामिन डी है जो
वो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी भी जो प्रॉब्लम है हो सकती है डिजीज़, उसको बोलते हैं रिकेट्स। सो रिकेट्स है इसका राइट आंसर आएगा। जो रिकेट्स ऑफ बोन्स डिजीज़ है, ठीक है, तो विटामिन डी के लिए रिकेट्स। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पेशलिटी दैट फोकसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज एंड कंडीशन इज कॉल्ड। तो जो कैंसर की डिजीज़ को कौन हैंडल करता है, कौन सी स्पेशलिटी होती है उसको, तो न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मो, जो न्यूरोलॉजी है वो नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन जो डॉक्टर है वो करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी वाले वो आइज़ की होते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले वो करते हैं पेट की प्रॉब्लम्स के होते हैं। जो कैंसर को ट्रीट करते हैं वो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी बोल देते हैं उसको, ऑन्कोलॉजी। सो देखिए ऑन्कोलॉजी इज़ द राइट आंसर। या उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। सॉरी, नेक्स्ट करते हैं। द स्पेशली फोकस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज इज कॉल्ड। तो जो स्किन की डिजीज़ का ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करते हैं वो स्पेशलिटी कौन सी है, वो होती है डर्मेटोलॉजी। सो डर्मेटोलॉजी इज़ द राइट आंसर, डर्मेटोलॉजी। और फिर पहले भी बताया था जो ऑप्थेल्मोलॉजी है वो होते हैं आइज़ के डॉक्टर। जो न्यूरोलॉजी होती है वो न्यूरॉन्स की होती है। एंडोक्राइनोलॉजी होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम की होती है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गया, ये सारी एंडोक्राइन की होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चंस हैं जो समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी, आप इनकी प्रैक्टिस करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प you in your preparation. If you found this video useful, then please like, share and subscribe to the channel for more nursing entrance exam content. Also comment below how many questions you answered correctly. Keep studying, stay motivated and remember, consistency is the key to success. See you in the next video with more important MCQs and nursing updates. Thank you for watching. Bye bye.